नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल है को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज आपका पार्ट 16 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल का शिफ्ट वाइज अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रत्येक दिन 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट की जगह पे सिर्फ आपको इंग्लिश में टाइप करना है POINT पॉइंट, और इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जहां हम अपने वीडियो का लिंक और PDF को प्रोवाइड करा देते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 5 किलोवाट बराबर डॉट वाट होता है। तो किलो को जैसे ही हटाइएगा आप तो आपका आ जाएगा 1000, तो यानी कि 5000 वाट हो जाएगा। अगला है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। तो 2 8 10 3 13 13 किसका परमाणु संख्या है, एल्युमिनियम का, तो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद आगे है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा। तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैसे कम होगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो दाब का मान क्या होगा, कम आएगा। हवा में ध्वनि तरंगे डॉट होती है, हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है। तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ पानी की तरंग जो होता है अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग किस प्रकार है, अनुदैर्ध्य तरंग में होता है कण की दिशा और तरंग की दिशा दोनों एक ही दिशा में होता है, तो उसे अनुदैर्ध्य कहा जाता है। और अनुप्रस्थ होता है जिसमें कि कण की दिशा ऊपर की ओर और तरंग की दिशा यानी कि क्षैतिज की ओर होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। प्रोटॉन में डॉट धनात्मक आवेश होता है, तो प्रोटॉन में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम धनात्मक आवेश होता है। अगला है, 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को दुगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तार को आधा मोड़कर यह दोगुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 9 का 1/4, 9 का 1/4 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 2.25 ओम। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई ऊर्जा की गणना करें। तो ऊर्जा की गणना यूनिट में निकालने के लिए आपको वाट, कितना वाट का उपकरण लगा हुआ है, उसकी संख्या कितना है और कितने समय के लिए कार्य कर रहा है यानी कि जल रहा है, तो उसमें 1000 से भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 60 वाट का है एक उपकरण है और 6 घंटा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.36 यूनिट। अगला है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो यानी M बराबर क्या हो जाएगा, F/A। M बराबर, यहाँ से M स्थिर रखिए, F/A हो जाएगा। निम्न में से कौन समान त्वरित गति के समीकरण नहीं है। तो यानी गति का समीकरण देखिए, V बराबर U+AT गति का प्रथम समीकरण हो गया। उसके बाद दूसरा होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT² और तीसरा होता है V² बराबर U² प्लस 2AS। तो यहाँ देखिए कि U² को ये साइड लाया गया इसीलिए माइनस में है, तो और 2AS इधर है, ये भी हो जाएगा, लेकिन V माइनस U बराबर A+T ये कोई समीकरण नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो यानी ऊर्जा की व्यापारिक इकाई है किलोवाट घंटा। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या होगा। तो मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ या तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो तत्व का द्रव्यमान ग्राम में आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का निकालते हैं तो वो भी 16 आता है, तो यानी कि 16/16 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी मोल का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी ऑक्सीजन में 1 मोल हो गया। इसी प्रकार ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3, उसमें कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था, 16, तो ओजोन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 × 3, 16 × 3
48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डॉट की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो ये दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल हो गया आपका न्यूटन और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो वही हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसका इकाई है, दाब का। आवृत्ति डॉट में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें आवृत्ति में देखा जाता है 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, तो उसी को आवृत्ति कहा जाता है। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या यहाँ देखना है कि ध्वनि 4 सेकंड में दोनों ओर की दूरी तय करती है, अतः एक ओर की दूरी तय करने में उसे कितना लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो आपको चाल दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकंड और समय एक ओर जाने में कितना लग रहा है, 2 सेकंड। तो 346 गुना 2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 692 मीटर आ जाएगा दूरी। अगला है, 4 एक जैसे प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में R 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R। 4 को दिया हुआ है तो 4 बार लिख दीजिए, उसके बाद एलसीएम R आ जाएगा, उसके बाद 1 1 1 1, इसको जोड़ने के बाद 4 आ जाएगा, यानी कि 4/R हो गया। तो क्या दिया हुआ है यहाँ, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 4/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, पलट जाएगा, जैसे ये पलटा उसी प्रकार ये भी पलट जाएगा, यानी R/4 हो जाएगा। अगला है, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है, जिसके सामान्य सूत्र होते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। वही एल्काइन का पूछा जाता तो CnH2n-2, और एल्कीन का पूछा जाता CnH2n। वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा, संवेग दुगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो वेग को दुगुना किया गया है, तो अगर यदि वेग को यहाँ 2 गुना लिखते हैं तो संवेग सिर्फ 2 गुना होगा। लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv², यानी वेग को दुगुना किया है तो 2 का स्क्वायर जैसे कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। अगला है, मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया यानी तत्व का वर्गीकरण, तब तत्वों की संख्या कितनी थी। तो उस समय मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे, और वही अगर यदि न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसके समय 56 तत्व ज्ञात थे, और अगर यदि अभी आधुनिक सारणी मोसले का देखा जाए तो इसमें 118 तत्व है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 142.5 वोल्ट हो जाए तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। तो देखिए 60 वोल्ट बराबर 4 एम्पियर, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 4/60। तो हम लोग को निकालना है 142.5, इसको दुगुना कर दीजिए तो 285, अब बटे इसको 2 लिख दीजिए, उसके बाद इसको आप कटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 9.5 एम्पियर। डॉट को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसको हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो CaSO4 × ½ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। तो तरंग में क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें होता है कि आपका हो जाता है एक तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसको कहा जाता है, यानी 2 श्रृंग या 2 गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, जिसे लेमडा से दर्शाया गया। आवृत्ति यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, जैसे ये वाला 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया, उसे आवृत्ति कहा जाता है। एक होता है तरंग की गति, तो यानी तरंग
किस और, जैसे यहाँ देखिए क्या दर्शाया गया, अनुप्रस्थ तरंग जो कि पानी का तरंग है, तो तरंग की गति क्या है, और एक होता है कण की गति, तो कण की गति ऊपर की ओर अनुप्रस्थ में होता है, तो यहाँ तरंग की गति भी दिखाया ही गया है। तो क्या नहीं दिखाया गया, तो ऊंचाई नहीं दिखाया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई आंसर। रैखिक संवेग डॉट के बराबर होता है, तो रैखिक संवेग, संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य डॉट होगा, तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो यानी कि फोर्स और गुना कॉस थीटा ले लीजिए विस्थापन के साथ, तो कॉस 90 डिग्री बोला जा रहा है, तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए जैसे ही जीरो से गुना करेंगे तो टोटल मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अतः किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है, तो यानी कि हम लोग को आवेश निकालना है, तो आवेश को स्थिर रखिए और इसको क्रॉस कर दीजिए, तो यानी कि धारा गुना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। आपका धारा दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, उसका 10 मतलब उड़ाइए, आपका आ जाएगा 5/10, और आपका समय कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में बदलिए, तो यानी कि 10 गुना 60 कर दीजिए, 10 से 10 कट गया, उसके बाद 60 गुना 5 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 300 कूलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अगला देखिए, 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को इस पर दुगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें, तो यानी तार को क्या किया गया, 10 ओम प्रतिरोध वाला इतना बड़ा तार था, उसको क्या किया गया, दुगुना कर दिया गया, यानी मोड़ के दुगुना कर दिया, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, तो जब मोड़ के दुगुना किया जाता है तो प्रतिरोध 1/4 हो जाता है, तो यानी 10 का 1/4 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डॉट से संबंधित है, तो 286, 2 8 10 6 16, तो ये 16 सल्फर हो गया। तो अब इसको पूछा गया है कि किस आवर्त में और किस वर्ग में उपस्थित है ये सल्फर, तो सल्फर आवर्त अगर यदि देखा जाए तो तीसरे आवर्त में, और ग्रुप अगर यदि देखा जाए तो 16वें ग्रुप में स्थित है, यानी 16वां समूह और तीसरे आवर्त में सल्फर है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है, तो दूसरा आवर्त में देखा जाए तो अधातु की संख्या 5 है, और अन्य सभी आवर्त में अधातु की संख्या किसी में 1, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 है। जैसे पहला में देखा जाए तो पहला में 1 अधातु है, दूसरा में आपका 5 आ गया, तीसरा में आपका 4 है, और चौथा में 3 है, पांचवा में 2 है, इसी प्रकार अन्य चलता ही रहेगा। लेकिन अगर यदि सबसे अधिक देखा जाए तो दूसरे आवर्त में अधातु की संख्या अधिक है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास डॉट है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो 40 होता है, और वही अगर यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 40 और 16 कितना हो गया, 56 म्यू हो गया। ठीक, उसके बाद तत्व X चतुर्थ संयोजन और तत्व Y द्विसंयोजन है, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक क्या होगा, तो तत्व X 4 के अनुपात में दिया हुआ है और Y 2 के अनुपात में दिया हुआ है। जब इसको कटाइएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, X इंटू 1, तो X और Y इंटू 2, तो यानी Y2 हो जाएगा, आपका आंसर XY2 हो जाएगा। अगला है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह हाइड्रोजन आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए तो HCl, H2SO4, HNO3, ये कथन सही है या गलत है ये बताना है, तो ये कथन सही है। उसके बाद अगला है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह हाइड्रोजन आयन का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COH और HCOH और साइट्रिक अम्ल, ये दोनों कथन क्या है, सही है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। गति का
प्रथम नियम डॉट की परिभाषा देता है, तो गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। अगर यदि वही बल का व्यंजक पूछा जाए यानी मान कौन देता है तो वह यानी सूत्र कौन देता है तो वह देता है गति का दूसरा नियम, तो जो होता है F बराबर m इंटू ए, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन है 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को आधा कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तार को आधा किया जा रहा है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 12 का 1/4 कीजिएगा तो आपका 3 ओम आ जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 वाट सेकंड बराबर होता है 1 वाट गुना 1 सेकंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 1 जूल कहते हैं। तो यानी 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल, इसीलिए 1 वाट बराबर अगर यदि देखा जाए तो 1 जूल प्रति सेकंड हो गया। और वही अगर यदि 1 किलो किलो लगा हुआ है तो 1000 से इसको गुना कर दीजिए तो आपका कितना आ गया 1000 जूल प्रति सेकंड आ गया, जो कि यही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या है, तो 2 8 10 5 15, 15 किसका परमाणु संख्या है, फास्फोरस का परमाणु संख्या है। उसके बाद एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, जूल में यह ऊर्जा कितनी है, तो देखिए 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, तो 300 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 गुना 300 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1.08 गुना 10⁻9 हो जाएगा। 10⁻9 कैसे होगा, देखिए यहाँ 2 शून्य इधर है और 6 इधर है, 6 2 8 हो गया। यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ गुना करने के बाद हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव डाल दिया, तो यानी कि 1 शून्य और आ गया, तो यानी कि 10⁻9 हो जाएगा। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डॉट कहलाता है, तो वेग और समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो होता है वह त्वरण होता है। ठीक, विद्युत परिपथ यानी कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत परिपथ कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में होता है कि जैसे कि अगर यदि मान लिया जाए कि बल्ब को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो एक बल्ब जैसे फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा बल्ब ऑटोमेटिक जलना बंद कर देगा, क्योंकि इसका एक बल्ब जैसे फ्यूज होता है या फिलामेंट टूटता है तो परिपथ में विद्युत धारा इधर से प्रवाहित नहीं होगी। वही अगर यदि हम लोग समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में होता है जैसे ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये इधर तो करंट आ ही रही है, तो ये सब अन्य बल्ब जलते रहेंगे। ठीक, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी के त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा, तो देखिए जी का मान पृथ्वी पर अगर यदि देखा जाए तो बड़ी जी गुना मास ऑफ अर्थ और त्रिज्या यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कि अगर यदि पहले देखा जाए तो पहले पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो जी m/r²। तो अब अगर यदि दूसरे ग्रह का देखा जाए तो उसका हो जाएगा जी m/2, क्योंकि द्रव्यमान बोला गया आधा और त्रिज्या भी बोला गया आधा, तो यानी कि r/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए 2 गुना 2 ऊपर लिख दिए। उसके बाद r² यहाँ है ही, इसको कटा दीजिए 2 से 2, तो आपका कितना हो गया 2gm/r², तो यानी जी बराबर क्या हो गया 2gm/r², तो यानी कि 2 गुना हो रहा है पहले जितना था। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 2 गुना है, तो 2 गुना है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा आबंध होता है का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन जो होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जिसमें तिहरा आबंध होता है, त्रिबंध होता है। और अगर यदि एल्किन का बात किया जाए तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जिसमें कि द्विबंध होता है। और एल्केन का अगर यदि बात किया जाए तो CnH2n+2 होता है, जिसमें एकल बंध होता है। एल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, बाकी ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि यहाँ दर्शाया गया है।
हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद है? तो मोल संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का द्रव्यमान संख्या ग्राम में या पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में। तो देखिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना ग्राम में हो जाएगा? तो 4 ग्राम हो जाएगा। और मोल संख्या निकालने के लिए आपको दिया हुआ है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। उसके बाद आपका परमाणु द्रव्यमान कितना निकल गया? 4। 64 को 4 से भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 16 मोल हो जाएगा। भार का एसआई इकाई डॉट की एस इकाई के बराबर होती है। तो भार का एस इकाई बल के एसआई इकाई के बराबर होता है, क्योंकि भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, जो कि होता है द्रव्यमान का किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार अगर यदि बल को देखा जाए तो बल बराबर भी क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान के केजी और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों का एसआई इकाई बराबर है, इसीलिए भार और बल का एसआई इकाई बराबर होता है। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 50 केजी और वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। 50 गुना 20 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस और उत्क्रमणीय दिया हुआ है, दोनों बगल एरो का तीर दिया हुआ है। उसके बाद NH3 गैस का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो हाँ, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 अमोनिया बना सकते हैं। वही अमोनिया को जब तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और दूसरा बोला जा रहा है CaCO3, जो कि सॉलिड है, और उसके बाद उसको हीट किया जा रहा है, तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त होगा। तो हाँ, यह होता है, यह अभिक्रिया उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें हीट दिया जा रहा है, तो इसीलिए यह उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो होता है 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। अतः 25 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 25 गुना 0.61, तो इसको गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 15.25 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होनी चाहिए। तो आप 332 में 15.25 को जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा 347.25 ध्वनि की चाल हो जाएगा हवा में 25 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद किसी परमाणु के कोष में भरे जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, 2n स्क्वायर। तो यहाँ देखिए के कोष में के के लिए n का मान 1 रखा जाता है, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। तो के कोष बोला गया है, n का मान 1 रखिए, तो यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर गुना 2, तो यानी कि 1 गुना 2 आपका 2 हो जाएगा। अगला है 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 6 मिनट तक प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह की वजह से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुना समय। तो धारा दिया हुआ है 0.75, इसका पॉइंट उड़ाइए, आपका नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद 6 मिनट के लिए इसको सेकेंड बना लीजिए, तो यानी 6 गुना 60 कर दीजिए। उसके बाद 25 या 75, 25 चौके 100 आपका हो गया। उसके बाद 4 से 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 9 तिया 27, यानी 270 कूलम्ब हो जाएगा। उसके बाद अगला है संवेग P और द्रव्यमान m वाले किसी वस्तु का वेग क्या होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो वेग हम लोग को निकालना है, तो द्रव्यमान से संवेग में भाग दे दीजिए। तो संवेग आपका दिया हुआ है P, उसके बाद फिर द्रव्यमान दिया हुआ है m, तो यानी P बटे m आपका आंसर आ जाएगा, वेग बराबर। मीथेन CH4 का अनुभार की गणना करें। तो मीथेन कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, तो गुना 4 कर दीजिए,
तो यानी 4 एका 4, 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। इस प्रकार हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।